नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में जब जब कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर किसी भी पार्टी का, नेशनल पार्टी का कोई बड़ा नेता दिल्ली की तरफ दौड़ लगाता है तो फिर उस दौड़ से उत्तराखंड की सियासी हलचल तेज हो जाती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। ये सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो बड़े बड़े डिसीजन दिल्ली से ही लिए जाते हैं। हो सकता है कि पार्टियों के और यहाँ के नेताओं के अपने भी कुछ निर्णय होते होंगे, लेकिन संभवतः जो मैक्सिमम बड़े फैसले लेने होते हैं उसके लिए पार्टी हाईकमान की ओर नजर दौड़ानी पड़ती है, क्योंकि पार्टी हाईकमान है ही बड़ी जबरदस्त चीज। अगर उत्तराखंड में जिस भी पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी में अगर कोई मंत्री बनाना हो तो पार्टी हाईकमान, कोई मंत्री हटाना हो तो पार्टी हाईकमान, संगठन में किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपनी हो तो पार्टी हाईकमान, प्रदेश हित से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला या फिर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो भी पार्टी हाईकमान। उत्तराखंड से अगर कोई बड़ा नेता या फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जब दिल्ली की तरफ जाता है तो फिर उत्तराखंड में क्या कुछ सियासी उठापटक होती है, इस बात के उदाहरण हम इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं। इन दिनों उत्तराखंड प्रदेश का माहौल बेहद गर्म है। गर्म इसलिए भी क्योंकि पहले तो यूके SSSC पेपर लीक कांड हुआ, उसमें सरकार की किरकिरी हुई। उसके बाद विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई थी उसको लेकर के माहौल बड़ा गर्म रहा। उसके बाद इसी तरह से कई और विभागों में शिकायतें आई, कई और विभागों में गड़बड़ियां सामने आई, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी रही। और अब अंकिता भंडारी मर्डर केस जो कि हाल ही में प्रदेश में हुआ है, इसने भी सरकार की जमकर किरकिरी करवाई है और सरकारी सिस्टम की एक तरीके से पोल खुल करके भी इन तमाम मामलों में रह गई है। अब इसी बीच, इस पूरे घटनाक्रम के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली की दौड़ लगाते हैं। सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ही नहीं, बल्कि बीजेपी में जिस पार्टी की सरकार है, यानी कि बीजेपी, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट भी इस समय दिल्ली में मौजूद है। दोनों ही बड़े नेताओं के, एक मुख्यमंत्री और एक जिस पार्टी की सरकार है उसके मुखिया हैं, दोनों ही बड़े नेताओं के दिल्ली में होने से एक बार फिर से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर के एक रिपोर्ट जो जांच समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी, उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व में हुई भर्तियों को निरस्त करने का फैसला लिया। इसके बाद से ही ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, जिनके बारे में फीडबैक ठीक नहीं है। इन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिल्ली में होने के बाद इन तमाम जो आशंकाएं हैं उनको और भी ज्यादा बल मिल जाता है। एक तरफ प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार भी होना है, उस पर सभी की नजरें काफी पहले से हैं। जब सरकार बनी तो मंत्रियों को भी बनाया गया, लेकिन 3 पद उसमें खाली छोड़ दिए गए। उत्तराखंड कैबिनेट में इन 3 पदों को भरना तो दूर, बल्कि जो मंत्री अभी मौजूदा वक्त में हैं उनकी कुर्सी बचना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अब मुख्यमंत्री दिल्ली में है, महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है। अब वो दिल्ली में क्यों है, इस बात को जरा आप समझिए। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों ही बड़े नेता पार्टी हाईकमान से, यानी कि बीजेपी के हाईकमान से, अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में क्या होने वाला है, तो उसको लेकर के जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक, एक तो हाल ही में जो अंकिता भंडारी मर्डर केस प्रदेश में हुआ है, इस बात की पूरी जानकारी केंद्रीय आलाकमान को पार्टी के द्वारा, पार्टी के इन 2 बड़े नेताओं के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, इनके द्वारा ये जानकारी ब्रीफ करवाई जाएगी पार्टी आलाकमान को। प्रदेश में जो स्थितियां हैं, बीजेपी को लेकर लोगों में जो नाराजगी इन दिनों देखने को मिल रही है, उसको लेकर के भी जानकारियां, पूरा फीडबैक दिया जाएगा हाईकमान को। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि प्रदेश में यह भी सुगबुगाहट है कि जो धामी कैबिनेट है उसमें जो 3 पद हैं उनको भरा जा सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा जो और मंत्री भी हैं उनमें से कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना भी नजर आ रही है। अब वो चेहरे कौन कौन होंगे ये तो कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से मंत्री रडार पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से ये फीडबैक लिया जाएगा कि इस कार्यकाल में, अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, किस कैबिनेट मंत्री की परफॉर्मेंस कैसी है और उस लिहाज से किसको कंटिन्यू करना है और किस मंत्री की छुट्टी करनी है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 1-2 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, उनकी जगह नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और बाकी के जो 3 पद हैं उनको भी भरा जा सकता है। अब ये सब बातें क्लियर तो मुख्यमंत्री की हाईकमान से मुलाकात के बाद ही हो पाएंगी, जब ऑफिशियली ये बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में क्या कर रहे हैं। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो 3 नए चेहरे कौन होंगे और क्या अगर किसी मंत्री की छुट्टी होती है तो उनकी जगह कौन आएंगे, और सबसे बड़ी बात,
अगर किसी मंत्री की छुट्टी होती है तो वो चेहरे कौन होंगे, क्योंकि बीजेपी की मौजूदा सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप इस वक्त प्रदेश में लग रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच से जुड़ा विषय हो, या फिर यूके SSSC पेपर लीक कांड में लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे उसका मामला हो, या फिर विधानसभा भर्तियों का मामला हो। अब मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली से क्या लेकर वापस लौटते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई फैसला आता है आपको बता दिया जाएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।